हम लोग को साइकिल मिल रहा है। लालू राज में हम लोग को रेंगते थे, मतलब गुड़कते थे, खाली जमीने पर लेटते थे। आज इलेक्ट्रिक साइकिल विकलांगों के लिए मिल रहा है। अभी जो है परिवर्तन यात्रा निकलता है, अधिकार यात्रा निकलता है, और जखने निकलता था लाठी हिलावन, तेल पिलावन, ये सब क्या है? भैंस चरावन। इंडिया गठबंधन को जनादेश मिलता है, वहाँ वो ईवीएम को नहीं कोसते हैं, और जहाँ उनको मतलब कि जनता तिरस्कार कर देता है वहाँ कहते हैं ईवीएम गलत है। तो कैसे माने कि वोट चोरी कर रहे हैं? वही डुप्लीकेट आदमी से आज जो है सो कांग्रेस सत्ता में आता था, लालू जी सत्ता में आते थे। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं एक गांव में हूं। इस गांव का नाम है रुपौव गांव, और ये विधानसभा कौन सा पड़ता है? गोविंदपुर। और इसकी सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि इसके दो नज़रिए हैं इस गांव को देखने के। पहला कि ये आपको यहाँ के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र देख करके बड़ी अच्छी अनुभूति होगी, बड़ी खूबसूरत जगह है ये। लेकिन इन्हीं खूबसूरती के पीछे जो 2005 के पहले का जंगल राज का भी किस्सा है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र थे उसमें पहले क्या हुआ करता था, बिहार में 2005 के बाद से क्या बदलाव है, क्या एनडीए की सरकार इस बार जो है दोबारा से रिपीट होनी चाहिए या फिर लोग इंडी गठबंधन पर भरोसा कर रहे हैं। सारे सवाल के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। आम जनता मेरे आसपास में है, सभी से शुरुआत। बाबा आपके पास आऊंगा, कैसे हैं? हम तो ठीक, थोड़ा आगे आ जाइए ना। लालू जी के वोट नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा, 20 साल रहे, पूरे बिहार के खोखला कर दिए। ऐसे कैसे खोखला कर दिए? खोखला कर दिए। तेजस्वी 15-20 साल में तो कुछ करबे नहीं किए लालू जी। तेजस्वी जी सबका आज ही पटना आदमी जहाँ ले डर लगो है, बेटी बहू की इज्जत लेते थे। हाँ। आपको बता रहे हैं। हाँ। ये सब मत बताइए। हाँ। इसलिए हम लोग हैं नीतीश कुमार के, मोदी जी के। ना एगो चीज बताइए ना, तेजस्वी जी कह रहे हैं हाँ। कि बिहार में जब लालू, सुनिए ना, सुन तो लीजिए, लालू यादव जो थे, लालू यादव के रहने की वजह से पूरा का पूरा बिहार सुरक्षित हुआ था, और पिछड़े दलित और आदिवासियों का आवाज लालू यादव यादव हैं, गडेरी हैं जात के। पहले लालू जी यादव हैं। लालू जी यादव नहीं है? नहीं, गडेरी हैं। काहे यादव लिखते हैं? लिखते हैं। जाइए जेरी यादव के अथी में, वो यादव उसको कहेगा, अपने गांव में जाए, यादव कहेगा उसको? नहीं कहेगा। नहीं, गडेरी है। पटना में कहते हैं हम मुस्लिम और यादव का राजनीति करते हैं, सबके लिए खड़े। नहीं सर, लालू जी के तो वोटे नहीं पड़ते। आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह जी। तो बताइए, वो उनका यही तो कहना है कि सिंह, ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण ये सब मिलकर के दलितों का शोषण किया और हम दलितों को बचाए। वो नहीं, वो कुछ नहीं बचाए। बचाए मोदी जी, नीतीश कुमार। मोदी नीतीश बचाए? हाँ। क्या किए हैं बताइए तो। हम लोग देखिए बाहर सूतते हैं। हाँ। नवादा से आ जाते हैं। हाँ। बाजार करते हैं, पटना जाते हैं। हाँ। कोई डर भय नहीं। अब मोदी चोर है कि नहीं है? नहीं। कैसे नहीं है? चोर है ये नहीं है। विपक्ष कह रहा है चोर है। विपक्ष तो कहे करेगा। पार्टी का क्या काम? वो तो आपने निगल लेता था लालू। पार्टी का अरे वोट आप नहीं देते, वोट पड़ गया, आप हट जाइए। ये होता था। हाँ, बिहार में ये अब होता। मोदी अब चोरी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो कह रहे हैं कि नाम कटवा रहे हैं सबका। नहीं, गलत बात है। गलत बात है। हाँ, गलत है। अब मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बढ़िया हैं। डुप्लीकेट आदमी मोदी का जी नाम बहुत कटवा बढ़िया रहे हैं। हैं। अच्छा। जैसे बंगाल से जैसे आए हुए हैं, हाँ, ऐसे घुसपैठिए बांग्लादेशी से, तो ऐसे व्यक्ति आकर करके जैसे भारत में जैसे वो अपना ये बनाने का सोच रहा है, तो ऐसे आदमी को, डुप्लीकेट आदमी को तो ये काटवे करेंगे नाम कि नहीं काटेंगे ना? तो कांग्रेसी और वही डुप्लीकेट आदमी से आज जो है सो कांग्रेस सत्ता में आता था, लालू जी सत्ता में आते थे, है ना? 2 नंबर का। आज वही लालू जी जो सो बोल रहे हैं कि जो सो मोदी जी 2 नंबर का काम कर रहे हैं। मोदी जी ओरिजिनल काम कर रहे हैं, पर जो डुप्लीकेट कर रहा था वही। अच्छा, आपको तेजस्वी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं, वो क्या तेजस्वी जी को क्या करेंगे? नोमा पास है, फाइल है, वो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव क्या करेंगे? ना, वो तो कह रहे हैं कि हर घर में एगो सरकारी नौकरी दिया जाए। एक क्या नौकरी देंगे? नौकरी देते तो इनका भाई जो है सो बंटवारा हो जाता है। वो अपने घर में नहीं वो दे पा रहे हैं, तो वो देश को क्या वो दे पावेंगे और आज को क्या वो चलावेंगे? बताइए तो। जो अपने भाई में नहीं, अरे युवाओं का साथ होगा तो हम चला लेंगे। कहाँ से जुबा दे? इनके घर में नौकरी रखा हुआ है। इनके लालू जी जो है सो मोहर मार के रख दिए हैं कि इतना नौकरी आवेगा। सत्ता में 15 साल दे दिए थे,
हैं? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ था, जो व्यक्ति आज पढ़ा लिखा हुआ था, लालू जी के रीजन में पलायन क्यों इतना व्यक्ति आय हो रहा था? लालू जी का देन है ने। बिहार में आज पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है सो अभियो तो पलायन हो रहा है, अभियो नहीं रोक पा रहे। प्रशांत किशोर कह रहे पलायन है। कम परसेंट में हो रहा है। अच्छा। जहाँ 100 व्यक्ति जाता था 10 व्यक्ति जा रहा है। अब जो है सो आपके घर में कोई लूट लिया, डकैती हो गया, तो घर आपका खाली हो गया, तो फिर आप मालिक बनिएगा तो धीरे धीरे घर को भरिएगा। तो लालू जी लूट के रख दिए। अब अब जो है सो जो मोदी जी और चाहे नीतीश कुमार जो भी आवेगा तो धीरे धीरे सुधार होगा भाई, एकाएक सुधार हो जाएगा ना। ठीक बात बताइए। एक चीज बताइए ना, मोदी जी बिहार के लिए क्या चीज कर दी? मोदी जी तो बिहार के लिए बहुत किए। क्या कर दिए? बिहार बर्बाद कर दिए। आपके क्षेत्र में क्या काम किए? हमारे क्षेत्र में तो जैसे देखिए बरौनी वाला पुल जो है सो अभी कितने अरबों खरबों का जो है सो बना दिए हैं। अब धीरे धीरे बना रहे हैं। नवादा में जो है सो अभी देखिए रेलवे ब्रिज का जो है सो ये अपनी अभी ओपनिंग हुआ है। अभी एक हाईवे देखिए नहर से जो बोलता है हाईवे से जोड़ कर हुआ कोल पथ तक जैसे निर्माण वो कर रहे हैं ना। तो एक बार तेजस्वियों को मौका दीजिएगा तब ये ना पता चलेगा कैसा मौका लायक को कामे नहीं रखे हैं। ऐसा मौका क्या वो किए हैं, क्या किए हैं लालू जी? तेजस्वी यादव 17 महीना सरकार में थे, 5 लाख लालू जी का रीजन में तो ऐसा पोजीशन था ने कि 6 बजे कहीं स्टेशन और स्टैंड से आदमी घर आने के लिए सोचता था, डर बना रहता था कि साला उतरेंगे, पता नहीं कपड़ा तक उतर जाता था लालू जी के रीजन में। कपड़ा उतार लेता था, समझे? तेजस्वी सुनिए ना, तेजस्वी जी 17 महीना सरकार में थे, 5 लाख नौकरी दिए ना शिक्षकों का। बाहर वो कुछ नहीं दिए, वो जो भी दिए नीतीश जी दिए। नीतीश जी से गठबंधन करके और नीतीश जी के वो तो सट करके कुछ नाम भी उनका ऊंचा हो गया। उनको जानता कोई था? तेजस्वी यादव को नहीं जानता, कोई नहीं जानता था। क्या जानेगा इसको, कौन जानेगा? साला इसका बाप ही चौपट कर दिया था पूरा बिहार का, तो बेटा क्या कर पाएगा? बाप चौपट कर दिया था, चौपट लालू यादव एकदम खत्म कर दिया था। और खत्म करने के चक्कर में आज भी है वो, समझे ने? इसके साथ में जो है सो कांग्रेस घुसपैठी कर रहा है, दोनों गठबंधन कर करके और रगेद रहा है। बारी बोल रहा, सुनिए ना। नीतीश कुमार मोदी जी का कितना विपक्षी जो है सो खड़ा है, कितना खड़ा हुआ है। कम से कम 37 38 ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, मतलब यूपी में जो है सब इकट्ठा हो गया। सब इकट्ठा हो गया। मोदी जी का जो है सो कबाड़ना चाह रहे हैं, पर मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो कबड़ेंगे कहाँ कबड़ेंगे? माने मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। डकैत आदमी चाहेगा इंसान आदमी को कबाड़ने कबड़ेगा? वो खुद साला डकैत है तो इंसान को क्या कबाड़ पाएगा? अच्छा एगो चीज हमको बताइए, सब कह रहा है कि इस बार जो है मोदी जी को 4 तरफ से घेर लिया है। एक तरफ से प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव, तीसरी तरफ से मुकेश सहनी, चौथी तरफ से फिर राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, राजनीतिक है। राजनीतिक में कुछ बोला नहीं जा सकता है। राजनीतिक में तो अपना अपना आदमी जो है सो ये रखता है ना भाई। घेराए हैं कि नहीं घेराए? नहीं, वो घेराएंगे। कोई सवाल पैदा नहीं है। मोदी जी ऐसा जो नहीं, मोदी जी तो अभी जो है सो सील उठाए हैं। कितना 200 कितना देश, बाहरी देश जो है सो इनको समर्थन किया है। मोदी जी का समर्थन बाहर का देश का किया है। क्या है मोदी जी में? क्या है? अब तो धरातल पे जना रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। जो कोई लोग जानता नहीं था बिहार और भारत के बारे में, और दूसरा देश जो है सो इनके लोग जना दिए। कौन जनाए? 70 साल कांग्रेस सरकार रहा। क्या किया? कुछ जमीन चीन को दे दिया, कुछ पाकिस्तान को। आज जो मारपीट भी आज हमारे यहाँ हो रहा है, किसका देन है? कांग्रेस का देन है। अपना सत्ता के लिए, मजा मारने के लिए पूरा देश को जो है सो बेच कर करके नीलाम करके अपना ये करने। ठीक है, ये तो पूरे धागे खोल दिए सर विपक्ष का। आप तो युवा हैं, आप तो देंगे ना तेजस्वी का साथ? उसको नोमी फैल को कौन देगा? नोमी फैल को कौन देगा? नोमी फैल है ना। क्या है? नोमी फैल उससे ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं, तो उसको हम देंगे वोट ना। वो कह रहे एक बारी मौका तो दीजिए। आप सोचिए कोई छोटा मोटा घोषणा है, हर घर में सरकारी नौकरी, वो सब खाली माई बहन उसका जुमला है। उसका जुमला है खाली, वो कुछ नहीं करेगा। माई बहन योजना कुछ नहीं है, इतना दिन से दिया। मैंने बात बताइए, एनडीए बोले तो सब बढ़िया है कि हम 10,000 देंगे, 1100 देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, राशन देंगे। और जैसे ही विपक्ष बोल दे तो कोई काम नहीं करेगा। कोई नहीं काम, उसको देखे हुए है ना लोग। उसको देखे हुए है। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं, उसके ऊपर सब दोगला आदमी है। चलिए करेगा। अभी 70 साल का हो गया, अभी साल शादी विवाह होने की इसको ठिकाना है। क्या है सर? भाई साहब है, नमस्कार, कैसे हैं भैया? एक बार हेड साइड हट जाइए, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ प्लीज। क्या नाम हुआ? संटू कुमार। संटू जी,
आप तो विकलांग हैं, जी। क्या कोई बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सिर्फ ढकोसले हैं सर? नहीं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो तत्काल बेनिफिट 400 से 1100 हुआ है। हाँ। हम लोग को साइकिल मिल रहा है। लालू राज में हम लोग को रेंगते थे, मतलब गुड़कते थे, खाली जमीने पर लेटते थे। हाँ। आज इलेक्ट्रिक साइकिल विकलांगों के लिए मिल रहा है। यूडीआई कार्ड मिल रहा है। आरक्षण में बढ़ोतरी किया गया है, 4% किया गया है। पहले 3% था। अच्छा एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सामने जो इस वक्त दो धड़े हैं, एक तरफ है तेजस्वी यादव राहुल गांधी, दूसरी तरफ है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, आपको भरोसा किस धड़े पर है? भरोसा हम लोग को एनडीए सरकार पर है। आपको भी एनडीए सरकार पर? क्यों सर, क्या कारण है? एनडीए सरकार का विजन जो है वो देश, पहला तो राष्ट्र हित का है। दूसरा जो है सनातन धर्मी है। भारत जो है सनातन धर्म का ही है। सनातन धर्मी है। है ना? दूसरा है कि इनका हर एक क्षेत्र में जो है विकास जो चहुमुखी हो रहा है। शांति है। आज जितना भी नितिन गडकरी का जी का जो चल रहा है, नेशनल हाईवे आज चमकता हुआ, मरीन ड्राइव, चाहे आप ओवर ब्रिज लीजिए, वो इसके पहले कहाँ था? ना तो तेजस्वी यादव का कहना है कि इससे पहले हमको सरकार में मौका कहाँ मिला, मौका मिलेगा हम करके दिखाएंगे। 90 के बाद, 90 से 2005 तक उनका सरकार रहा है। ठीक बात। तो आज के लोग मतलब कि राजद समर्थित लोग ये भी कहते हैं कि मौका नहीं मिला या उस समय सस्ती था। तो सस्ती में घी भी तो 10 रुपये किलो किनाता था। तो 10 रुपये में तो कम से कम रोड बनता। 10 रुपये में उस समय सस्ती के हिसाब से ही तो रेट मिलता। अच्छा, आपको लगता है मोदी जी वोट चोर हैं? चोर हैं? वोट चोर तो साफ जाहिर होता है कि जहां राहुल गांधी जी को या इंडिया गठबंधन को जनादेश मिलता है, वहां वो ईवीएम को नहीं कोसते हैं। और जहां उनको मतलब कि जनता तिरस्कार कर देता है, वहां कहते हैं ईवीएम गलत है। तो कैसे माने कि वो वोट चोरी कर रहे हैं? तो माने आपको नहीं लगता मोदी जी वोट? नहीं, ये बेफजूल बात है। मोदी जी क्या चुरा रहे हैं फिर? दिल चुरा रहे हैं लोगों को। मोदी जी दिल चुरा रहे हैं, दिल ले रहे हैं लोगों को। वाह, दिल जीत रहे हैं। हाँ, दिल चुराना वही होता है। दिल जीतना, दिल चुराना वही होता है। अच्छा, आपको पता है विपक्षी सब जितने भी है उनका कहना है कि इस बार बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को लंबे अरसे से बर्बाद कर दिया है। बिहार के बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं सोच रहे। बर्बाद तो हमको कोई एंगल से दिखाई नहीं दे रहा है। बर्बाद तो इस तरीके से किया गया था लालू राज में कि जितना भी वित्त रहित कॉलेज है बिहार में, वो लालू जी के राज में चरवाहा विद्यालय बना दिया गया। ठीक बात है। शिक्षा के स्तर को इतना कर दिया गया, मतलब कि गिरा दिया गया कि कहाँ नहीं जा सकता है। और बर्बादी आज जो कह रहे हैं तेजस्वी जी कि हमने 17 महीनों में बहुत काम कर दिए, तो तेजस्वी जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपके पास मंत्रालय कौन था? स्वास्थ्य मंत्रालय था। तो स्वास्थ्य मंत्रालय में बहाली होता है शिक्षक का। बहुत बढ़िया सवाल कर दिए सर आप। हम उससे पूछते हैं। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि परिश्रम मैंने किया, परिश्रम मेरा ही किए। परिश्रम क्या किए? जब गार्जियन मेरा नीतीश जी हैं, जब उनका कलम नहीं चलेगा तो ये एक विभाग के मालिक थे, वो सर्व विभाग के मालिक थे। ठीक बात है। परिश्रम तो यही किए। इनको जनादेश जो मिल रहा है, बिहार ऐसा भोली भाली जनता का और यादवों का जो है गुमराह करके हम यादव हैं, एक पैर पर खड़ा हो जाओ, जो भैंसिया नहीं पटक सका तो ये क्या पटक लेगा, इसी तरह का जो है मतलब कि कहावतें कह करके, चुटकुलेबाजी कह करके ये जनता को आज तक जो है फुसलाते रहे हैं। राजद वाले तो अच्छा, झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चले, ये सब जमाना अब नहीं रहा। अच्छा, एगो चीज हमको बताइएगा भैया कि आपने इतनी सारी बातें कही राजद को लेकर के, लेकिन सब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर भी तो आरोप लगाते हैं कि वो भी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति सबसे पहले है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का नीति जो है कांग्रेस नहीं किया है। अच्छा, अगर कांग्रेस नहीं किया होता, नहीं, सबका कहना है कि अगर बिहार में मोदी जी आ गए तो वो बिहार को बर्बाद करके रख देंगे और बिहार में मुसलमानों को खत्म कर देंगे। वो ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जी का जो योजना चल रहा है, क्या मुस्लिम सड़क पर नहीं चल रहा है? नीतीश जी का जो बिजली 125 यूनिट फ्री चल रहा है या 12 घंटा 18 घंटा मिल रहा है, क्या मेरे गांव में भी 100 घर है मुस्लिम, क्या उनके घर में बिजली नहीं जल रहा है? क्या इंदिरा आवास मोदी जी काट करके दे रहे हैं मुस्लिमों को? मुस्लिम को बरगला करके भी जो है इंडिया सरकार गठबंधन रख रहा है। और आने वाला समय में मुस्लिम को भी समझ में आ रहा है, आने वाला है कि हम 18% हैं, ये 14% वाले जो है राज कर रहे हैं।
भय दिखा करके। अब मोदी जी के बारे में आप क्या कहिएगा, बताइए ना। मोदी जी तो हम एक एक करके सबका नाम लेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं तेजस्वी जी के बारे में क्या कहिएगा। तेजस्वी जी अपने बाप दादा के विरासत के लिए बस हैं, उनका और कोई पहचान नहीं है। कोई पहचान नहीं, कोई पहचान। राहुल गांधी, राहुल गांधी अभी चुनाव है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के हो सकता है वो इटली चल जाएं। अच्छा, वो सीरियस मैन नहीं है, सीरियस मैन नहीं है राहुल गांधी। वो कुछ खाली ऐसे हैं, मतलब हैं वो। हाँ, वो विक्षिप्त टाइप नीतीश के। कुमार, नीतीश कुमार तो सुलझे इंसान है। आज देखिए रांची में लालू जी के राज में मोइनुल हक स्टेडियम बंद हो गया, क्रिकेट देखने के लिए बिहार के वासियों को तरसना पड़ता था। हाँ। आज बगल के हमारा पड़ोसी जिला नालंदा में भारत श्रीलंका मैच, एशिया का मतलब कि का एथलेटिक्स मैच हुआ। हाँ। तो इस अवरी नीतीश जी के राज में हुआ कि लालू जी के राज में होता। और नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के लिए तो कोई तुलना नहीं है। जब विश्व मान रहा है उनको विश्व गुरु, तो फिर हम और आप राहुल गांधी को मानने न मानने से कोई फायदा नहीं। हमारे आपके मानने या मानने, और राहुल गांधी राहुल, हाँ, जब विश्व उसको मान रहा है, मतलब कि ट्रम्प जो है मान चुका है ना। अभी हम जब आज हम सुबह जब यहाँ पर वीडियो कर रहे थे एक और बाहर की तरफ, तो हमें पता चला कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार में सारे ट्रेन इस वजह से लगवा रहे हैं क्योंकि वो बिहार के मजदूरों को उठा करके गुजरात लेकर के जाना चाहते हैं। देखिए हाँ। यहाँ जो है सुख सुविधा देना, हाँ। सुख सुविधा अगर दिए तो वो ले जाने के प्रयास में है। हाँ। नहीं दिए तो कैसे जाए, देखिए व्यवस्था कुछ नहीं है। हाँ। अब इसको कहाँ कहा जाता है? अगर पानी कम पड़ रहा है तो भगवान दोषी हैं, ज़्यादा पड़ रहा है तो गल रहा है मेरा पेड़ पौधा। हाँ। तो कोई सुख तो है नहीं ना। बोलने का तो बहुत तरह का बात बोला जाता है लोग। इस बार लगता है नरेंद्र मोदी पहली बार लगता है आपको बिहार में ये चुनाव हारने वाले हैं? ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है। प्रतीत नहीं होता है। मान लीजिए हार गए तो? मान लिए हार गए तो बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार का बिहार से हारना बिहार का दुर्भाग्य है। किस प्रकार से, समझाइए हमको थोड़ा। किस प्रकार से है कि आज जो है बिहार में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है। हाँ। केंद्रीय विद्यालय हमारे नवादा में भी हो रहा है। हाँ। अब पहले चरवाहा विद्यालय खोला जाता था। हाँ। पहले चरवाहा विद्यालय खोला जाता था। जखने उस समय का रैली में अभी जो है परिवर्तन यात्रा निकलता है, अधिकार यात्रा निकलता है, और जखने निकलता था लाठी हिलावन, तेल पिलावन, ये सब क्या है? भैंस चरावन। ना तो वो दलितों के साथ जो शोषण हुआ था, उन लोग कहते हैं कि वो दलितों की आवाज बने थे उस टाइम पे, पिछड़े दलित और आदिवासियों की आवाज बने लालू यादव। दलितों को ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। आज भी दलितों को वोट लेकर के आरजेडी जो है, हाँ। अमरेंद्रधारी सिंह, हाँ। भूमिहार के और स्वर्णों के तो राज्यसभा सांसद जा रहे हैं। पता कहाँ है उन लोगों को? हाँ। वोट ले रहे हैं दलितों से। हाँ। और काम कर रहे हैं फॉरवर्डों के लिए भी। आरजेडी उन लोगों को तो ठगने का काम कर रहे हैं आज तक। बता दें कि तो दलितों के लिए काम कौन कर रहा है, बताइए तो। दलितों के लिए काम कर रहे हैं हमारे नीतीश जी, जो डायरेक्ट खाता पर पैसा जा रहा है। उस समय तो लूटा जाता था। मोदी जी कर रहे हैं कुछ? मोदी जी भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए हमको। दलितों के लिए मोदी जी तो इतना योजना चलाए हैं। हाँ। कि कह नहीं सकते हैं। विश्वकर्मा योजना देखिए, आधी पीढ़ी के लिए चलाए हैं। हाँ। पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक। अब हमारे गांव में ही 2-4 गो आप मिस्त्री से मिल लीजिए। हाँ। तरह तरह के औजार उसको मुफ्त में मिला है। औजार मुफ्त में मिले हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ये सब व्यवस्था है। अभी क्या व्यवस्था रहेगा? अच्छा। सब एक गठबंधन बनाया है, मतलब एक समझिए कि लुटेरा का गठबंधन बनाया है। लुटेरा का गठबंधन है। हाँ, लुटेरा का गठबंधन है। हाँ। वो चाहता है कि हम मतलब मोदी जी से मुक्ति देश को मिले, ताकि हम लोग बचे हुए रहें सुरक्षित। मोदी जी से मुक्ति मिले देश को। आज तक नीतीश कुमार परिवारवाद में है नहीं। हाँ। ये कहते हैं कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे। हाल फिलहाल उनका आया है कि हर परिवार से हर परिवार में एक सरकार, हर परिवार के एक मेंबर को मतलब कि इंडिविजुअल नौकरी देना है। हाँ। बाकी 4 जो लड़का है या 4 परिवार है, वो पढ़े लिखे इंसान है। हाँ। वो फाइट करेगा कि नहीं नौकरी के लिए? ठीक बात करेगा। आप जो 5 परिवार हैं, तो कोई एमपी बने हुए हैं, कोई राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, कोई विधायक बने हुए हैं, कोई मुख्यमंत्री का बनने का उम्मीद रख रहे हैं, और बाकी एक परिवार से हो जाएगा। कल बटेगा घर तो क्या करेगा वो? हाँ। कल वो क्या करेगा? अच्छा, एक चीज बताइए, आप मोदी जी का बहुत तारीफ वारीफ किए, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की माता जी को जो इसी बिहार में खड़े होकर के गाली दिया गया विपक्षियों के मंच से, क्या कहेंगे इस पर? ऐसे तो घिनौना हरकत है। हाँ। तर्कसंगत बात करना चाहिए, मुद्दा से बात करना चाहिए। हाँ। और ये सब तो उदंड, देखिए आरजेडी क्या है? हाँ। आरजेडी एक उदंडों का जमात है। उदंडों का जमात है। हाँ, वो उसका गुरुए जब इस तरह का है
चारा जो है मोटरसाइकिल के नंबर से निकलता है, चारा घोटाला कर गए। पशु का जब निमुहिया धन को नहीं बख्शे तो हम लोगों को कौन बख्शने वाला है। साइकिल का प्लेट और हमको एक ट्रक में हाँ लगाया गया। और हमको एक चीज़ बताइएगा कि प्रधानमंत्री जी की जब माता जी को गाली दिया गया, वो उस टीवी पर आकर के उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे, वो रोने लगे। तो उसके बाद विपक्षियों में जो सबसे बड़ी एक नेता है प्रियंका गांधी कहती है कि भारत में एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जनता के दुखों पे कम रोता है, यानी कि आप लोगों के दुखों पे कम रोता है और अपने दुखों पे ज्यादा रोता है। ऐसे तो ये बहुत सरासर मिथ्या है। हाँ। विपक्ष जो बोलता है ये तो जनता के सुख दुखों में हर जगह रोए हैं, रोते रह रहे हैं। ये सैनिकों के बीच में जाते हैं, है ना, लद्दाख जाते हैं, हर जगह तो ये जाते हैं, दिखते हैं, सैनिकों से हाथ मिलाते दिखते हैं। माने मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी से बेहतर कोई विकल्प ही नहीं है। राहुल गांधी उनको जो मतलब क्या कहा जाए, हम नहीं कह सकते हैं वैसे शब्द। जब वो अपने आप नहीं, उनको खुद जिम्मेवारी नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरों के लिए क्या सोचेंगे। ठीक।